अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर हमारा आज का लेक्चर जो है वो टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल प्लेन के बारे में है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट पी नॉट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट फाइंड आउट करना टू एनी सरफेस एफ एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू ज़ीरो। कोई भी सरफेस है उसके किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन फाइंड आउट करना। टेंजेंट प्लेन बेटा बिल्कुल ऐसे है जैसे एक बॉल के ऊपर आप एक पेज या कोई मतलब एक प्लेट रख दें, सफ़ेयर पे बॉल पे एक प्लेट रख दें, तो ये प्लेट जो है ये एक प्लेन की एग्जांपल है जो उस सफ़ेयर को एक पॉइंट पे टच कर रही है, बस जस्ट एट वन पॉइंट टच करती। जिस तरह एक कर्व को एक लाइन अगर जस्ट वन पॉइंट पे टच करती हुई गुजर जाए तो वो टेंजेंट लाइन होती है। इसी तरह अगर कोई प्लेन किसी सरफेस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे तो वो टेंजेंट प्लेन कहलाता है। अच्छा, इसकी ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट प्लेन टू अ सरफेस एट एनी पॉइंट पी नॉट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, इसकी डेरिवेशन बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है लेकिन वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं चाहती हूँ कि जब लाइव लेक्चर्स आप लोगों के हों तो वो प्रूफ मैं उस वक्त करवाऊँ, ठीक है। फ़िलहाल आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट पी नॉट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट जो है वो याद कर लेनी है। दैट इज़ एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एफ एक्स नॉट वाई नॉट, यानी ये है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, प्लस वाई माइनस वाई नॉट एफ वाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, माइनस वन इंटू जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट पी नॉट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट। और जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एट एनी पॉइंट है दैट इज़ एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर एफ एक्स पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट ओवर पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट इक्वल टू जेड माइनस जेड नॉट ओवर माइनस वन। यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव नीचे आ जाते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। z इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 3y स्क्र, इक्वेशन ऑफ अ सरफेस z इक्वल टू एफ एक्स वाई है। हमने क्या करना है कि इसकी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन और नॉर्मल टू दिस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है एट द पॉइंट 3 माइनस 1 12। तो हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एट द पॉइंट 3 माइनस 1 12, ठीक। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन ये लिख दी हमने जो मैंने अभी अभी आपको बताई है, ठीक है। अब हमारा काम है ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन भी है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना। पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स क्या होगा 2x, पार्शियल z बाय पार्शियल y 6y एट दिस पॉइंट 3 एंड माइनस 1। जब हम निकालेंगे ये 6 आ जाएगा, ये माइनस 6 आ जाएगा। ये हो गया पार्शियल z बाय पार्शियल x एट 3 माइनस 1 और ये पार्शियल z बाय पार्शियल y एट 3 माइनस 1। इनकी वैल्यूज़ आ गई 6 माइनस 6, ठीक है। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। एक्स नॉट 3 है, वाई नॉट माइनस 1 है, जेड नॉट 12 है। तो यहाँ आ गया इक्वेशन, देखें टेंजेंट प्लेन की जो इक्वेशन थी एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस 3 एफ एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट, यही जो पार्शियल जेड बाई पार्शियल एक्स निकाला है एट 3 माइनस 1 दैट इज़ 6। तो यहाँ आ जाएगा 6 प्लस वाई प्लस 1, इधर आ जाएगा माइनस 6 माइनस जेड माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ गई हमारी सारी मुकम्मल इक्वेशन। यहाँ 2 नहीं, यहाँ z आएगा। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन हमने फाइंड आउट करनी है, तो वो होगी x माइनस एक्स नॉट यानी 3 ओवर 6 इक्वल टू y प्लस 1 ओवर माइनस 6 इक्वल टू z माइनस 12 ओवर माइनस 1। दैट विल बी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। जी थर्ड ईयर, ये आ गई आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन।
x माइनस 3/6 इक्वल टू y प्लस 1/-6 इक्वल टू z माइनस 12/-1। ठीक है। अब इसी तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी भी हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल लाइन फाइंड आउट करनी है। z इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x दिया हुआ है और x नॉट y नॉट z नॉट दिए हुए हैं 1/4। वही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन लिखी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन लिखी, पार्शियल z बाय पार्शियल x यहाँ से निकालें तो वो क्या होगा। आपको पता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। पार्शियल z बाय पार्शियल x विल बी इक्वल टू 1/1 प्लस y बाय एक्स होल स्क्वायर एंड पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ y ओवर x। तो जब पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ y ओवर x लेंगे तो y एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा, इसलिए माइनस y ओवर एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है। तो यहाँ चूँकि tan इनवर्स x होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस ये आ जाएगा y ओवर एक्स स्क्वायर पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ y ओवर x दैट इज़ माइनस y बाय एक्स स्क्वायर। फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर एक्स स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद जो आता है पार्शियल z बाय पार्शियल x की वैल्यू वो आ जाएगी y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक मुझे नज़र आ रही है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर है, तो हाँ ये ठीक है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये वाई बिल्कुल ठीक है। और जब दूसरा हम करेंगे पार्शियल z बाय पार्शियल y है, ये पार्शियल z बाय पार्शियल x था, पार्शियल z बाय पार्शियल y, तो ये भी क्या होगा पार्शियल बाय पार्शियल y tan इनवर्स y ओवर x। पहली टर्म तो ऐसे ही आ जाएगी 1/1 प्लस y ओवर एक्स स्क्वायर, आगे आएगा पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ y ओवर x। तो y जो है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 आ जाएगा और 1 ओवर x एज ए कांस्टेंट होगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों डेरिवेटिव्स की वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करनी है एट 1/1, तो वो हमारे पास आ जाएंगी 1/1 पे इनकी वैल्यू देखें, यहाँ पे 1 x भी 1 y भी 1 पुट करेंगे तो -1/2 आ जाएगी और इधर भी x भी 1 और y भी 1 पुट करेंगे तो 1/2 आ जाएगी। पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज़ वी विल गेट x माइनस एक्स नॉट 1 पुट किया इंटू पार्शियल f बाय पार्शियल x या पार्शियल z बाय पार्शियल x एट 1/1 -1/2 प्लस y माइनस y नॉट, y naught is again 1 and partial z by partial y at 1/1 is 1/2 minus z naught is pi/4 equal to 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन मिलेगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन हमारे पास आ गई x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू pi/2। इसी तरह नॉर्मल लाइन की इक्वेशन x माइनस एक्स नॉट बाई पार्शियल z बाई पार्शियल x, y माइनस वाई नॉट ओवर पार्शियल z बाई पार्शियल y, z माइनस z नॉट ओवर -1, सारी वैल्यूज़ पुट करके फिर आप ये देखें कि नीचे -1/2 1/2 -1 है, इसकी ये डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए इधर डिनोमिनेटर में ही 2 से मल्टीप्लाई कर दें तीनों वैल्यूज़ को, तो यहाँ या 2 से कर दें या -2 से कर दें, जिससे भी कर देंगे ठीक होगा। अगर -2 से करेंगे यहाँ +1 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा और यहाँ +2 आ जाएगा। अगर 2 से करेंगे तो यहाँ -1, यहाँ +1, यहाँ -2 आ जाएगा। दोनों सूरतों में आपका आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट भी क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, मुझे उम्मीद है आप लोग कर लोगे।